किसान भाइयों नमस्कार। आज दिन गुरुवार दिनांक 1 सितंबर 2022। क्या आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में एक महीने में प्याज कितना खाया जाता है? यानी कि एक महीने में पाकिस्तान में प्याज की कितनी खपत है। और अभी पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ का वाणिज्य मंत्रालय और वहाँ के व्यापारी भाइयों का क्या कहना है इसके ऊपर आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले किसान भाइयों, अब गारंटी के साथ अच्छी क्वालिटी प्याज का बीज कम भाव पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक डिस्काउंट लेने के लिए यानी कि और भी अधिक छूट लेने के लिए आप मंडी भाव अपडेट का नाम लीजिए, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए 8208382271 पर। और किसान भाइयों, अब आप इनसे घर बैठे भी प्याज का बीज मंगवा सकते हैं और इनके प्याज के बीज की क्वालिटी भी आप सभी किसान भाई देख सकते हैं और साथ ही प्याज की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो बिना देरी के आप सभी किसान भाई आज ही इनसे संपर्क जरूर करें। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान में एक महीने में कितना प्याज खाया जाता है। पाकिस्तान में प्याज की मासिक खपत लगभग 1.5 लाख टन है और टमाटर की मासिक खपत लगभग 50,000 टन के आसपास है। जबकि पाकिस्तान में बाढ़ के बाद थोक बाज़ार में प्याज भाव में 100 रुपये से 150 रुपये और टमाटर भाव में 200 रुपये से 250 रुपये की वृद्धि हुई है। और पाकिस्तान में बाढ़ के कारण सिंध में सब्जी उत्पादन का बड़ा क्षेत्र पानी में डूब गया है, जैसा कि आप सभी किसान भाई देख सकते हैं। और किसान भाइयों, क्या आप सभी को मालूम है भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त 2019 से व्यापार बंद है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर मामले पर भारत के साथ व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि अभी तक लागू है। अब बात करें पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अभी वहाँ के जो व्यापारी संगठन है उनका क्या कहना है। पाकिस्तान में व्यापारियों के प्रतिनिधि संगठन ने सरकार को सलाह दी है कि 2 महीने के लिए भारत से टमाटर और प्याज के आयात की अनुमति दी जाए, ताकि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके और पाकिस्तान में कीमतों को स्थिर किया जा सके। वहीं पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि बाजार में स्थिरता लाने के लिए तुरंत 3 महीने की अवधि के लिए प्याज और टमाटर के आयात पर ड्यूटी और टैक्स में छूट के अलावा भारत से भी प्याज और टमाटर के आयात की अनुमति दी जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ वहीद अहमद का कहना है कि सिंध में 80% से ज़्यादा प्याज की फसल बाढ़ से तबाह हो गई है और टमाटर की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी प्याज के सीज़न के दौरान तूफ़ानी बारिश और बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई है। और वहीं इसके अलावा पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि आलू की फसल तैयार होकर पहले ही गोदामों में पहुंच चुकी है, इसलिए इसे आयात करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अन्य सब्जियों जैसे बैंगन, तोरी, भिंडी आदि को आयात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनके खराब होने का खतरा अधिक है। दूसरी ओर पाकिस्तान में इनका उत्पादन प्रभावित तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, जबकि इसके उलट प्याज और टमाटर की पूरी फसल प्रभावित हुई है। और साथ ही पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ वहीद अहमद जी ने ये भी कहा है कि दूसरे देशों से प्याज और टमाटर आयात करने के लिए मंगलवार से सौदे तय करना शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक भारत की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन किसान भाइयों, इसके पीछे की आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या सही में भारत से आयात की अनुमति अभी पाकिस्तान को नहीं मिली? क्या सही में भारत ने अभी तक हमारे जो भी व्यापारी भाई या फिर आयातक निर्यातक भाई हैं उनको अनुमति नहीं दी है? वो जानेंगे आगे। लेकिन पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मर्चेंट एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ वहीद अहमद का कहना है कि अगर पाकिस्तान में प्याज और टमाटर आयात नहीं किए गए तो ये दाम और बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में टमाटर और प्याज की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और अगर सीमित अवधि के लिए भारत से आयात करने की अनुमति मिल जाती है तो इसका फ़ायदा कीमतों में कमी के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान में ईरान से प्याज आने के बाद
पाकिस्तान में प्याज और टमाटर के भाव में कमी तो हमें देखने को मिली है। और अगर भारत से भी पाकिस्तान प्याज और टमाटर आयात कर लेता है, यानी कि भारत से भी पाकिस्तान प्याज और टमाटर ले लेता है, तो भाव और भी कम हो जाएंगे और वहाँ की जो स्थिति है उसमें और भी ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में फलों और सब्जियों के एक व्यापारी भाई सुलेमान ख्वाजा ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान में बाढ़ का पानी कम होने से 50 से 90 दिन के बाद ज़मीन सूखती है। उसके बाद ही पाकिस्तान में वहाँ की ज़मीन कृषि योग्य बन सकती है। तब तक टमाटर और प्याज की फसल नहीं बोई जा सकती और इस दौरान उपभोक्ताओं को सब्जियों के आयात से ही कीमतों में कमी का लाभ मिल सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब अगर बात करें, पाकिस्तान ईरान और अफ़गानिस्तान से प्याज आयात करता है या फिर कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में बाढ़ के कारण परिवहन की समस्या आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। वहाँ की सड़कें पूरी तरह से ढह चुकी है। वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कीचड़ पानी देखने को मिल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के पास अभी एक सही विकल्प जो है भारतीय प्याज, जो कि सीधा और आसानी के साथ कम खर्चे में बाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान में भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या अभी तक हमारी भारतीय सरकार ने अनुमति नहीं दी या फिर पाकिस्तान से ही अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं आई। अभी आपको बताना चाहूँगा, कुछ जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से प्याज और टमाटर का आयात करने से साफ मना कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें भारत से प्याज और टमाटर नहीं चाहिए। तो ये किसान भाइयों, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो आप सभी के सामने रखी जा रही है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने प्याज को इस उम्मीद में रोकना चाहिए कि पाकिस्तान में प्याज का निर्यात होगा तो भाव बढ़ेगा तब हम बेचेंगे? किसान भाइयों, बिल्कुल भी नहीं। अभी ऐसी बांग्लादेश की भी हवा बनी थी और उसके बाद हम सभी देख सकते हैं कि आज क्या स्थिति बन चुकी है और उसको लेकर आपको समय समय पर सतर्क किया गया था। और आज भी किसान भाइयों, आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने प्याज को आप समय समय पे थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, क्योंकि ये समय प्याज निकालने का चल रहा है। और अभी किसान भाइयों, अगर आप एक अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में प्याज को रोक लेते हैं तो नुकसान की भी जो संभावना है वो उतनी ही बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने प्याज को यहाँ से समय समय पे निकालते रहें। और अभी कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी भारतीय सरकार को नहीं बोला कि उनको प्याज या लहसुन चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बयान अभी वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको देखते हुए ऐसा लगता तो है कि अभी तक पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया, ऐसी कोई भी मांग भारतीय सरकार से नहीं की गई है, क्योंकि इसी के चलते कहीं ना कहीं भारत भी कुछ कदम नहीं उठा रहा। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इसको लेकर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अब बात करें, कल रात को महाराष्ट्र के नासिक और पिंपल गांव में भारी बारिश हमें देखने को मिली है। वहीं परसों मध्य प्रदेश के इंदौर सहित कुछ जगहों पर भारी बारिश हमें देखने को मिली थी। तो अभी कहीं ना कहीं जो बारिश का माहौल है वो चालू है किसान भाइयों। और अभी ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि आने वाले 4-5 दिनों तक बारिश का ये माहौल बना रहेगा और इस माहौल में अपने प्याज को बचाना हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन रहा है। अब बात करें, आज बेंगलोर मंडी में चित्रदुर्ग के नए लाल प्याज की आवक लगभग 15 ट्रक की रही और चित्रदुर्ग का नया लाल प्याज 500 रुपये से 1300 रुपये तक बिका। और वहीं बात करें प्याज निर्यात की, कल 31 अगस्त को कुल 157 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 82 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 42 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 33 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और लगभग गोजडांगा बॉर्डर पर 31 ट्रक का बैलेंस भी हमें देखने को मिला है। वहीं गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से 16 रुपये से 22 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 22 रुपये से 24 रुपये, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 20 रुपये से 23 रुपये और साउथ का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज 23 रुपये से 24 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं परसों के मुकाबले, 30 अगस्त के मुकाबले कल थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू
किस भाव पर बिके और कितनी आवक हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले आज बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2200 रुपये, सुपर माल 1500 से 1800 रुपये, एवरेज माल 800 से 1400 रुपये, मीडियम माल 400 से 800 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और लहसुन में भाव कहीं ना कहीं कल के मुकाबले आज सामान्य देखने को मिला है, क्योंकि अभी जो लहसुन की मांग है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल पा रही। अब बात करें प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1250 रुपये तक बिका, सुपर माल 1000 से 1200 रुपये, एवरेज माल 700 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 500 रुपये और छाटन माल 200 से 500 रुपये। आवक रही आज प्याज की लगभग 70,000 से 75,000 कट्टों की, और प्याज में भाव लगभग आज सामान्य देखने को मिला है, कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब बात करें आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1500 रुपये, एलर आलू 1000 से 1400 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1500 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1300 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव कहीं ना कहीं कल के मुकाबले या फिर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ा बहुत मंदा देखने को मिला है।